गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जेईई नीट की फिजिक्स, केमिस्ट्री, नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आज है उसका लेक्चर नंबर 8। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी नर्नेस्ट इक्वेशन, और आज आपको लेक्चर कैसे मिल रहा है? बोर्ड पे मिल रहा है यार। और ऑफ कोर्स मुझे पता है आपको ये पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं दे रहा हूँ क्योंकि यार व्हाइट बोर्ड के जो मार्कर है ना, वो थोड़े लाइट चलना शुरू हो गया और खत्म हो गया। मैं ऑर्डर करूंगा तो फिर आएंगे, है ना, फिर देखेंगे बाद में। अब पहले हम रिवीजन कर लेते हैं पिछले लेक्चर की। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या थी? व्हाट वाज नर्नेस्ट इक्वेशन? कैन एनीबॉडी टेल मी? ई सेल के बारे में थी। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस कितना था? ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ, RT upon NF ln QC was product quotient। या अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? E नॉट माइनस RT अपॉन NF इंटू लॉग इंटू माइनस में वो भी आएगा ना, बोलो, माइनस में वो भी आएगा ना 2.0। हाँ, तो यहाँ पे माइनस में वो भी आएगा ना 2.303। तो हम इसको डायरेक्ट एक और वो मैं आपको डायरेक्ट ही लिखवा देता हूँ ना। तो हमने डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट देखा था, दैट वाज ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये हमने देखा था रिगार्डिंग ई सेल इन प्रीवियस लेक्चर, और इस इक्वेशन को हम बोलते थे नर्नेस्ट इक्वेशन। एक्चुअली क्या था? डेल्टा जी के बीच में थी ये इक्वेशन। डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी, ये इक्वेशन थी एक्चुअली। फिर हमने डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी की वैल्यू पुट कर दी। क्या, कौन सी वैल्यू पुट कर दी? यहाँ पे प्लस था ना, अगर डेल्टा जी था तो प्लस था, सॉरी, है ना। तो हमने इसमें डेल्टा जी की वैल्यू पुट कर दी। डेल्टा जी की वैल्यू कौन सी पुट की? माइनस एन एफ ई, या डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस एन एफ ई नॉट, वो पुट कर दी। फिर हमें मिल गया आंसर, ये वाली इक्वेशन फिर हमें मिल जाएगी। ओके, और मैंने आर टी एन एफ की वैल्यू पुट कर दी। अब ये इक्वेशन हम कब लगाएंगे? जब टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, नहीं तो आपकी यही वाली इक्वेशन लगेगी। ठीक है, स्टार्ट करें क्या अब इन क्वेश्चंस को? सबसे पहले आप सॉल्व करिएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो पहले, और आपको इसका आंसर जो निकालना है वो आर टी एफ की फॉर्म में ही रहने देना है। सॉल्व नहीं करना पूरा, आर टी एफ की फॉर्म में ही रहने देना। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, 2.303 आर टी माइनस 2.2 एफ, बहुत सही। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, पहले इसको फोटो खींच लेता हूँ एक बार। हाँ, अब इसको हम मिटा देते हैं। नाउ यू सी वी आर सॉल्विंग दिस सेकंड क्वेश्चन। पहले हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे पहले, इस क्वेश्चन को। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर की बात नहीं की क्या? टेम्परेचर की बात की है? नो, टेम्परेचर की बात नहीं की, तो हम टेम्परेचर मान नहीं सकते खुद से कुछ भी, राइट? वी कैन नॉट एज्यूम द टेम्परेचर। तो हम डायरेक्ट क्या यूज करेंगे? ई सेल विल बी ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। पहले अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो Zn से ZnSO4 बन रहा है और CuSO4 से Cu बन रहा है। तो अब आपको क्या कहा गया है? देखो, इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा Zn से ZnSO4 और CuSO4 से Cu बन रहा है। अब एक्वस फॉर्म में आपको दिया आयनिक Cu एंड आयनिक Zn। तो आयनिक Zn हमें यहां से मिलेगा और आयनिक Cu हमें यहां से मिलेगा। मतलब प्रोडक्ट में क्या है? Zn। तो ऊपर क्या आएगा? लॉग ऑफ Zn प्लस 2, और नीचे अंडर नीचे क्या आएगा? Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन। ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन बनेगी, राइट? अच्छा, लॉग लिया है तो हम पहले ln ले लो, मर्जी है यार। देखो यहाँ पे तो 2.303 भी मल्टीप्लाई कर लो फिर, बिकॉज हमने लॉग ले लिया ln की हटा के, तो हम ये करेंगे ना। अब देखो उन्होंने क्या दिया है? Zn की कंसंट्रेशन है 10 टाइम्स ऑफ Cu2 प्लस। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ई नॉट माइनस आर टी 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग Zn को क्या लिख सकता हूं? Cu प्लस 2 इंटू 10 अपॉन Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। लॉग 10 मतलब 1 हुआ। लॉग 10 का क्या मतलब होता है? 1 ही तो होता है, राइट? इज लॉग 10 मतलब 1। ये ई आपको निकालना क्या है? बट यू हैव टू फाइंड डेल्टा जी। आपको डेल्टा जी निकालना है। ओके, डेल्टा जी इज एक्स, तो आपको डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है।
डेल्टा जी आपको निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ डेल्टा ई या माइनस एन एफ ई। ओके, तो पहले आप ई निकालो, ई ही तो निकाल रहे थे, तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, इतने नीचे दिख रहा है, पहले तो ये बताओ, बस यहीं तक दिख रहा है। ओके, ई नॉट कितना है 1.1, एन कितना होगा, कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो Cu2+, दो ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं ना, ये तो सबको पता चल ही गया। तो अब दो से अगर मैं इसकी कटिंग करूं, चेक करो कटिंग करके एक बार, कटिंग करो जरा, इसकी कटिंग कर लो। चलो हम बिना कटिंग के भी एक बार लिख लेते हैं। पहले 2.303 आर टी अपॉन 2f, यहां तक दिख रहा है, 2f मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा अब। चलिए इसको थोड़ा सा मैं बोर्ड को नीचे, बोर्ड को नहीं, इस कैमरा को नीचे कर रहा हूं। अब देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन अभी के लिए आप मत देखो ना चाहे सॉरी, ये आ गया आपके पास, और log 10 to 10 1 ही होगा, तो यही आपके पास क्या है, ई है। अब आपको निकालना है डेल्टा जी। डेल्टा जी कैसे निकाल पाओगे? व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू डेल्टा जी? डेल्टा जी विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई। अब इसके साथ आपको माइनस एन एफ इंटू ई को मल्टीप्लाई कर दो, बस माइनस एन एफ को मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको सिंपली, तो माइनस एन कितना है 2 है, इंटू एफ इंटू 1.1 प्लस 2.303 आर टी, और नीचे 2f ही तो था, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आएगा कुछ आंसर में, है ना? तो यानी कि 2.303 आर टी माइनस 2.2f, और मैंने आपको कहा था कि आंसर आपको आर टी और एफ की फॉर्म में ही छोड़ देना है, क्योंकि ऑप्शन में वैसे ही था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2.303 आर टी माइनस 2.2 टाइम्स एफ। इसकी मैं एक बार फोटो खींच लेता हूँ, फिर हम इसको फिर से ऊपर कर लेते हैं, बोर्ड को, बोर्ड को नहीं यार, कैमरे को। हाँ अब ठीक है, ओके। आई होप सो ये क्वेश्चन आपने कर लिया। और अब देखें कहाँ का क्वेश्चन है, ये 2017 एडवांस का, नीट में ये क्वेश्चंस आते हैं और एडवांस में ये क्वेश्चंस आते हैं। जेई मेंस में इस इक्वेशन से क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं, मतलब आते जरूर हैं, आए हुए हैं पर थोड़े कम। और नीट में तो चलो एडवांस वगैरह होता ही नहीं, तो नीट में तो आएगा ही आएगा, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, 100% आता है, हर साल आता है। और ठीक है, अब सेकंड आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये सॉल्यूशन नंबर 1, इसको सोल्व करो, कैसे करेंगे, 2018, ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है, जेई एडवांस। अब देखो इसमें पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, mg से mg2+ बन रहा है, और Cu+2+ से Cu बन रहा है, तो ये मैंने पूरी इक्वेशन लिख दी। अब आपको पता होना चाहिए ना ये कैसे लिख रहे हैं हम, क्योंकि ये तो मैंने पहले लिखवाई हुई है, मैं बताया हुआ है ना कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो सब आपको करवाया गया है। तो ये इस तरह से आ गया, आपको दिया है ई नॉट सेल है 2.70, जब कंसंट्रेशन हमने Mg2+ की कंसंट्रेशन XM रख दी, XM ये क्या, अच्छा एक्स मोलर, ओके, पहले ये दोनों दोनों 1 मोलर हैं, पर बाद में हमने इसकी मोलर x कर दी, द पोटेंशियल चेंजेस टू इतना, फाइंड x। चलिए सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है E विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन प्रीवियस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Mg2+ के ऊपर आएगी, तो Mg2+ की नई कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, x है, और पहले तो 1 थी ना, तो वो यूं ही लिखनी है। और कॉपर की कितनी है, कॉपर की तो चेंज नहीं हुई, तो कॉपर की तो 1 ही रहेगी, log x आपके पास है, log x, log 10 to the power x, log 10x, ये आपके पास है। तो आपको ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू कैसे निकालोगे, सब कुछ उस साइड ले जाओ। अब E की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 2.67 वोल्ट, तो 2.67 माइनस ई नॉट कितना है 2.70, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 0.3 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट माइनस 0.3 लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू आर टी अपॉन एन एफ। और आपको कुछ दिया हुआ है कि क्वेश्चन में, लेट मी चेक, हाँ जी आपको दिया हुआ है ln10, अच्छा ln की फॉर्म में दिया हुआ है आपको, ओके, ln10 इज इक्वल टू 2.30 दिया हुआ है, और f बाय r भी दिया हुआ है, तो ये भी नोट करो, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है
f by r is equal to 11000. This is given to you in the question 11500 11500 और यूनिट्स भी दी है केल्विन पर वोल्ट, केल्विन पर वोल्ट। एंड वन मोर थिंग इज गिवन टू यू ln की फॉर्म में दिया हुआ आपको 10 इज इक्वल टू 2.3, यही दिया है। लेट मी चेक एज वेल, हाँ 2.30 यानी ln 10 इज ऑल्सो गिवन टू यू 2.3। तो हमने तो लॉग में सॉल्व कर लिया, अब हम लॉग को हटा के फिर से ln में लिख लो यार, और क्या कर सकते हैं। लॉग को मत लो, फिर आप दोबारा सॉल्व कर लो, इसको दोबारा देख लो। E विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू ln x। x तो सबको पता चल गया ना कैसे आया, x अपॉन 1 कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट में मैग्नीज है तो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का आपको दिया x मोलर, ठीक है। अब E आपको दिया हुआ है, E माइनस ई नॉट आपने देख लिया था, माइनस 0.3 आ गया था, दैट इज इक्वल टू माइनस R। अब T कितना है, टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर सेम ही है, तो ई नॉट सॉरी माइनस R बाय F, उसको छोड़ दो। T कितना है 300 केल्विन में ही डालोगे। N कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 2 इंटू F बाय R की वैल्यू दी हुई है आपको, F बाय R 11500 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे, दिस इज इक्वल टू ln x, अच्छा मल्टीप्लाई बाय ln x। अब इसको सबको उस साइड ले जाओ, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, सबको उस साइड ले जाओ। 3/10.3 को लिख दिया मैंने, इंटू 300 इंटू 2 इंटू 11500, इस तरह से आपके पास आएगा। सॉरी, ये आ गया 100, 2 0 से 2 0 जुड़ा दी। अब 2 इंटू दिस बाय 10, दिस इज इक्वल टू ln ऑफ x। अब 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 1 3, 2 1 जा 2, 230 बाय 10, यही आ रहा है, दैट इज इक्वल टू ln x। इज इट लाइक दिस ओनली, क्या आपका यहाँ पे यही बनेगा। n की वैल्यू 2 है, f बाय r आपको दिया हुआ है, वो हमने यहाँ पे भेज दिया, और 0.3 ही आ रहा था, 3/10 हमने ले लिया यहाँ पे नीचे, और व्हाट मिस्टेक 0.03, अच्छा सॉरी, बिकॉज E माइनस ई नॉट विल बी इक्वल टू 2.67 माइनस दिस, तो दैट विल बी 0.03 माइनस में, है ना। तो यही हमारे से गलती हो गई, यहाँ पे 3 आ जाएगा और नीचे 100 आएगा, नीचे 100 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 2.3 इज इक्वल टू ln x। अब आपको ln x की जगह ln 10 दिया हुआ है 2.3, तो x विल बी इक्वल टू 10 आंसर। और ये जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, तो आपने अगर एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आप बाकी तो कर ही लोगे, बाकी तो आप कर ही लोगे, चुटर पुटर क्वेश्चंस, छोटे मोटे क्वेश्चंस तो आप कर लोगे ना। अब आगे बढ़े क्या, लेट्स मूव अहेड नाउ। ओके, now we are talking about the condition of equilibrium. Let's start. Okay, अब हमने जो नर्वस इक्वेशन देखी थी उसको हम इक्विलिब्रियम में मोल्ड कर देंगे, मतलब इक्विलिब्रियम में वो नर्वस इक्वेशन कैसी होगी वो हमें देखना है। नाउ इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डेल्टा जी इज 0। अगर डेल्टा जी 0 है दैट मींस माइनस NFE विल बी इक्वल टू 0, सो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, E सेल विल बी 0। सो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, क्या क्या कहा मैंने, E सेल विल बी इक्वल टू 0। अगर E सेल 0 है तो हमने क्या पढ़ी है इक्वेशन, E सेल इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF ln QC। अब अगर इक्विलिब्रियम है तो हम QC को क्या लिख देते थे, इक्विलिब्रियम पे QC को क्या लिखते थे, K इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे, तो ln K इक्विलिब्रियम, वैल्यू विल बी सेम, वैल्यू विल बी सेम। अब E सेल आपका 0 है इक्विलिब्रियम पे, तो क्या आ गया, E नॉट सेल विल बी इक्वल टू माइनस RT की जगह RT अपॉन NF ln K इक्विवेलेंट।
के इक्विवेलेंट नहीं, के इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। इसको नोट करो, नोट कर लो इसको जल्दी से, नोट करो जल्दी। ये आपका इक्विलिब्रियम का केस आ गया आपके पास। दिस इज दी केस फॉर इक्विलिब्रियम। नोटेड। कर लो कर लो, नोट कर लो कर लो कर लो कर लो। अच्छा, इसमें आप वो भी कर सकते हो ना, ई नॉट सेल। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन, ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 2.303, वो 0.059 अपॉन एन लॉग के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट निकल रहा है मुंह से, इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉरी। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 298 केल्विन पे, और ये किसी भी टेम्परेचर पे, ये टी है टेम्परेचर। ओके, इसको नोट कर लो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, एक और चीज आप के इक्विलिब्रियम से निकाल सकते हो। अब अगर मान लो के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1, के इक्विलिब्रियम बड़ा है 1 से, अगर 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स ई नॉट सेल इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। और अगर ई नॉट सेल ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स जी नॉट ऑफ सेल, डेल्टा जी नॉट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू लेस देन 1, बिकॉज डेल्टा जी इक्वल्स माइनस एन एफ ई नॉट। तो ये आपका एक केस हो गया। सेकेंड, अगर मान लो मैंने कहा के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1, के इक्विवेलेंट 1 हो गया तो एल एन 1 विल बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो ई नॉट 0 हो गया, ई नॉट विल बी 0 एंड डेल्टा जी नॉट विल आल्सो बी 0। अगर हम थर्ड केस लेंगे, के इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन 1, के इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन 1, के इक्विवेलेंट नहीं, के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज स्मॉलर देन 1, तो लॉग की वैल्यू छोटी आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव है साइन, ठीक है, लॉग की वैल्यू छोटी आ जाएगी, नेगेटिव आएगी सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस आ जाएगा ना आपका डेल्टा, सॉरी ई नॉट विल बी इक्वल टू स्मॉलर देन 1 अगेन, स्मॉलर देन 0 मतलब नेगेटिव होगा ई नॉट, यहाँ पे 0 0 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है। ई नॉट स्मॉलर देन 0 एंड डेल्टा जी नॉट विल बी ग्रेटर देन 0, बिकॉज ई नॉट और जी नॉट का साइन का फर्क होता है ना ऑफकोर्स, बिकॉज डेल्टा जी नॉट इक्वल्स माइनस एन एफ ई नॉट। अगर आपको ये नहीं पता तो आप पता नहीं क्या कर रहे हैं इस लेक्चर में आके, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया हुआ है। तो इसको नोट करो जल्दी से, नोट कर लो इसको जल्दी से। नोट कर लिया सबने? हैव यू नोटेड इट डाउन? अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, पहले आप इसको नोट कर लो अच्छे से और इसको अच्छे से याद कर लो, इसको अच्छे से याद कर लो, फिर हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका जेईई का ही क्वेश्चन है। जेई का ही क्वेश्चन है, नोट करेंगे, पहले हम इसको नोट करो। नोटेड? हैव यू नोटेड इट डाउन? चलिए, आई होप सो यू हैव नोटेड। नाउ क्वेश्चन क्या है? अरे यार, एक तो ये डस्टी बहुत ज्यादा है ना, अभी इसमें ज्यादा चौड़ आ रही है, चौड़ करा रहा है अभी। हम चौड़ को ना तोड़ने में बहुत माहिर नहीं है, हमें थोड़ा कपड़ा जो है गीला करके लाना पड़ रही है। एक मिनट, इस कागज को मैं गीला करने जा रहा हूँ, माइक पहले बंद करेंगे। एम आई नाउ स्टिल अगेन ऑडिबल? ओए, अभी गंदा ना हो जाए पूरा, अभी पूरा ही गंदा हो जाएगा मेरे को लग रहा है। चलो, ये कपड़ा ना जिंदगी भर का धूल इसमें आ गया है। नाउ इट इज बेटर आई थिंक सो। ओह माय गॉड, आई विल बी एस्थेमेटिक। हाँ, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, तो और गंदा हो गया रे। अब क्वेश्चन देखो क्या है, यू आर बीइंग सेड दैट Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स, क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता देता हूँ, Cu सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव से बन रहा है Cu2 प्लस 2Ag, Cu2 प्लस 2Ag, यू आर गिवन
that for this k equivalent k equilibrium is 10 into 10 to the power 15 at 298 Kelvin। क्वेश्चन पी बाई क्यू है, आपको बोला गया है आपको निकालना है, तो क्या निकालना है, ई नॉट सेल, फाइंड ई नॉट सेल। ई नॉट सेल निकालो, सॉल्व कैसे करोगे, ऑफ कोर्स ई नॉट सेल, क्योंकि बात किस चीज की है, के इक्विलिब्रियम, और ये कब पॉसिबल है, जब इक्विलिब्रियम हो। तो इक्विलिब्रियम के लिए ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाय एन, 0.059 बाय एन इंटू लॉग ऑफ के इक्विवेलेंट। इज इट ओके, राइट, यही होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, अब n की वैल्यू कितनी है, 2 है, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ना आपके पास, तो ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.059 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग के इक्विवेलेंट। लॉग ऑफ के इक्विवेलेंट क्या है, 10 इंटू 10 टू द पावर 15 एंड 10 टू द पावर 16, लॉग ऑफ 10 टू द पावर 16। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जब लॉग के अंदर कोई नंबर है उसके ऊपर पावर है तो पावर लॉग के बाहर आ जाएगी। अगर मान लो ऊपर कोई नंबर है ना बेस पे, बेस होता है ना लॉग का, देखिए ये है लॉग, एक नंबर होता है यहाँ पे, एक होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई पावर है, इसके ऊपर कोई पावर है तो वो ऐसे ऊपर आ जाती है, इसके ऊपर कोई पावर है तो वो रेसिप्रोकल में जाके नीचे बाहर आएगी, ठीक है। वैसे ही तो ऊपर वाले नंबर की पावर है ना, तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा, 16 इंटू ये पावर बाहर आ जाएगी 0.059 बाय 2 इंटू लॉग 10। लॉग 10 क्या होगा, लॉग 10 क्या होगा, 1 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 इंटू दिस, 8 6 48, 8 9 72, 8 5 40, 47 आ जाएगा, यानी 0.472 वोल्ट, 0.472 वोल्ट अकॉर्डिंग टू मी बन रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ इतना ही आपके पास आंसर आ रहा है। यस इट इज द करेक्ट आंसर, यस इट इज द करेक्ट आंसर, यही आपका सही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एक और क्वेश्चन करना है क्या इससे रिलेटेड, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट, लेट्स स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखें, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। साफ तो वैसे बढ़िया हो गया इससे। ओ यार एक मिनट यार, फोटो खींची नहीं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन सेज दैट Zn से Zn2 प्लस 0.1 मोलर, Fe2 प्लस से Fe 0.1 मोलर, 0.01 मोलर। तो Zn से Zn2 प्लस 0.1 मोलर बना है, ये एक्वस ही होगा ऑफ कोर्स। यहाँ पे है सॉल्ट ब्रिज, माइक तो ऑन है ना, Fe2 प्लस जो कि है 0.01 मोलर से Fe, यहाँ पे ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। आपको क्या कहा गया है, ईएमएफ ऑफ द सेल इज, ईएमएफ आपको दी हुई है, यू आर गिवन द ईएमएफ दैट इज 0.2905, 0.2905 वोल्ट। फाइंड के इक्विवेलेंट, और ये के इक्विवेलेंट नहीं है, ये के इक्विलिब्रियम है, ये भी आपका पी बाई क्यू ही है। इसको सॉल्व करो, जल्दी करो इसको सॉल्व और आंसर बताओ। Solve it quickly and tell the answer. Have you solved it? क्या आपने इसको सॉल्व कर लिया? अब अगर इन्होंने आपको ईएमएफ दी हुई है सेल की,
अब अगर इन्होंने आपको ईएमएफ दी हुई है, दैट मीन्स ये आपको क्या दिया हुआ है, ई की वैल्यू दी हुई है, दिस इज व्हाट ई, मतलब आपको ई नॉट नहीं दिया हुआ, किसी और टेम्परेचर पे आपको ई दिया हुआ है, बट आपको बोला जब इक्विवेलेंस, मतलब इक्विवेलेंस नहीं इक्विलिब्रियम आ गया, तब आपको के इक्विवेलेंट की, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी है। तो उसको सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले आप ई नॉट निकाल लोगे, ई नॉट विल बी इक्वल टू ई माइनस, what will be there, e minus 0.059 by 2 into प्रोडक्ट में क्या है, ये है ना प्रोडक्ट में, और ये रिएक्टेंट में है, तो log this 0.1 divided by this 0.01, ऊपर 2 जीरो नीचे 1 जीरो, log 10 अगेन 1, तो ये आपके पास ई नॉट कितना आ गया, ई 0.2905 माइनस दिस, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.0 कुछ आएगी ना मेरे ख्याल से, अच्छा तो 0.02905 कुछ ऐसी होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, इसको आप करेंगे अगर सॉल्व तो ये तो, ओ सॉरी, यहाँ पे आपका ई होता है, यहाँ पे ई नॉट होता है, बट आपको ई नॉट चाहिए, तो ई नॉट इस साइड ले आओ, ई को उस साइड ले जाओ, राइट, या इस सारे को उस साइड ले जाओगे, तो ई में ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का साइन आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.32 आ रहा है, ई नॉट की वैल्यू 0.32 आ रही है क्या, चेक करो, ई नॉट की वैल्यू 0.32 आ रही है क्या, इज इट 0.32, अप्रॉक्स निकाल लो ना, इज इट 0.32, अब आपको कैसे, के इक्विवेलेंट, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, ई नॉट इज इक्वल टू 0.059 बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इसलिए हमने 2 लिखा है, 2 इंटू ln ऑफ के इक्विवेलेंट log के इक्विलिब्रियम, इज इट ओके, इज इट फाइन, दिस इज इक्वल टू 0.32, दिस इज इक्वल टू 0.32, चेक करो, चेक करो कि यहां तक इक्वेशन सही है, क्या आपको यहां तक सब कुछ समझ आ रहा है, तो बस अब आप के इक्विवेलेंट निकाल लो, इसको सॉल्व कर लो ना, के इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास, एंटी लॉग के उसमें आएगा कुछ, log k equivalent will be equal to 0.32 into 2 into divided by this 0.32 into 2 upon 0.059, if you solve it up, इसको solve करो, let me solve it for you, एक मिनट, 0.32 times 2 हो जा on it. 0.32 multiply by 2, अब इसको मौत आ रही है, 1 second. 1 सेकेंड की दादी तू हट, एक मिनट यार मैं इस पे करता हूँ, Still working. वर्किंग करती रहेगी तू, 0.32 multiply by 2 Please try again. divide by 0.059, it comes up to be 10.84 something, कुछ 10.84 आ रहा है, ओके कुछ 10.84 आपके पास आ रहा है, ठीक है, ये कुछ 10.84 आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू log के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10.84, ओके, अब ये आपके पास इस तरह से है, ओके जी, तो अब आपको के इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप लॉग की प्रॉपर्टीज से इसको सॉल्व कर सकते हो, यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, कैसी प्रॉपर्टीज, अब यहाँ पे देखो बेस अपर यहाँ पे 10 है, ओके यहाँ पे 10 है, यहाँ पे के इक्विवेलेंट है, तो ये 10 की पावर में ये आ जाएगा, राइट, 10 की पावर में ये विल बी के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 10 की पावर में 10.84, ये आपका के इक्विवेलेंट होगा, चेक करो, यही आपका के इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, अब ये कैसे लगाया या मैं आपको बता देता हूं, देखो जब हम लिखते हैं ना log a b, ऐसा लिख रहा है मैंने लिखा ये, दिस इज इक्वल टू लेट से x ले लिया मैंने यहाँ पे,
इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, इसका मतलब क्या है, दैट b इज इक्वल टू a की पावर x, इसका मतलब ये है b इक्वल्स a की पावर x, मतलब ये आपका नंबर होता है, ये आपका बेस होता है, ये आपकी पावर होती है लॉग के टर्म्स में। तो ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना है आपको। ओके, डन डन डन, सॉल्व कर लो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ेंगे, अब हम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल में भी कुछ नहीं है, सेम इसी की तरह होता है, सेम जो हम अभी इक्विलिब्रियम में कर रहे हैं ना, वैसा ही कॉन्सेंट्रेशन सेल में होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। ओके, नाउ कम्स कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब क्या होता है, बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम मटेरियल, जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स एनोड भी और कैथोड भी आर ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है, अब आपके पास ई सेल कितना होगा इसमें, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये दोनों बराबर ही होंगे ना, बिकॉज इसमें तो दोनों का मटेरियल सेम है, तो कैथोड माइनस एनोड विल बी सेम, दैट मींस जीरो। ई सेल इज जीरो, ई सेल इज जीरो। तो अगेन इसमें भी वही आ जाएगा आपके पास, अगर ई सेल जीरो है तो क्या लिखते थे हम, ई नॉट इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी। एक ये हो गया, एक हो गया आपके पास ई नॉट इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ इंटू 2.303 लॉग क्यू सी। एक ये और एक वही जो हमने पहले किया था, ई नॉट इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग क्यू सी। ये आपके पास तीन रिलेशन आ जाएंगे फॉर व्हाट, फॉर अ कॉन्सेंट्रेशन सेल, फॉर अ कॉन्सेंट्रेशन सेल। नोट कर लो इसको जल्दी से, जल्द से जल्द इसको नोट कर लो। हैव यू नोटेड इट अप, क्या आपने इसको नोट कर लिया? चलिए फिर बाकी हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। आज आपका कौन सा लेक्चर नंबर था, 8 ना, तो 11th लेक्चर तक ही चैप्टर चलेगा, 9, 10, 11 तीन लेक्चर्स आपके और लगेंगे, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। ओके, बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो इसको मैं 1 मिनट इसकी फोटो खींच लेता हूँ, फिर इसको मिटा के होमवर्क वगैरह। चलिए, होमवर्क की अगर मैं बात करूं, सॉल्व ऑल प्रीवियस डीपीपीस। कितने डीपीपीस चली गई हैं मेरे ख्याल से आपके पास, इट इज 8, तो मैं चेक करूं 8th लेक्चर में आपके, अगर देखें तो कौन सी 7th में हमने कौन सी दी है। गुड इवनिंग, वेलकम बैक अगेन। 1 मिनट, अरे गुड इवनिंग से क्या होगा, 4 तक दिए है, तो आज आपको डीपीपी नंबर 5 करनी है। अगर आपने वो देखा ना लेक्चर प्लानर, मंथली लेक्चर प्लानर, तो उसके अकॉर्डिंग इस मंथ आपको कितने चैप्टर कवर करने हैं, कहाँ है, फिजिक्स का तो ये रहा, केमिस्ट्री का कहाँ गया, ये रहा। तो केमिस्ट्री में आपके इन द मंथ ऑफ सितंबर देयर आर 2 चैप्टर्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट करना है, जिसमें आपको दिया हुआ है एक्सपेक्टेड लेक्चर्स है 12, डीपीपी है 9, तो उनमें से 5 तो आपको मिल गई आज। फिर आपको कंप्लीट करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, 13 लेक्चर्स उसके दिए हुए हैं हमें, ठीक। फिर केमिकल काइनेटिक्स है इन अक्टूबर, डी एंड एफ ब्लॉक इन अक्टूबर, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स इन अक्टूबर, एल्कोहल फिनॉल इन अक्टूबर, है ना। और इसमें आपको कोई रिवीजन लेक्चर तो नहीं है। नवंबर में, अक्टूबर में आपके रिवीजन लेक्चर्स भी हैं, आईयूपीएससी के नॉमेनक्लेचर मतलब, और आइसोमेरिज्म के, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जो है 11th क्लास का पहला चैप्टर जो था ना, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और, अगर मैं आईयूपीएससी करवा रहा हूं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर मैंने कहाँ करवा दिया, अक्टूबर में रिवीजन लेक्चर में,
तो वो मैं दोबारा आपको हर एक चैप्टर में नहीं करवाऊंगा, ठीक है, बिकॉज आपके हर एक चैप्टर में अलग अलग दिया होता है ना। जैसे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है मान लो, उसमें आपको एल्डिहाइड की, कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की IUPAC नॉमेनक्लेचर दोबारा से दी होती है। तो वो मैं आपको 11th के रिवीजन में ही करवा दूंगा, बिकॉज वो 11th में ही करवाते हैं हर जगह इन जेई, फॉर जेई और नीट, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये होमवर्क है, और रिवाइज प्रीवियस लेक्चर एंड सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते रहना है साथ साथ में, ठीक है। तो अगले अगले उसके तक ना, अगले महीने के अंत तक आपके 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब वो तो हमारा देखो गोल अलग होता है और जो हम कर पाते हैं वो अलग होता है, ठीक है। आपको पता है आपका जेई का पेपर मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में होगा, तो हम जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। जनवरी तक हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ में मेरे रिवीजन भी तो रखी हुई है लेक्चर्स, तो वो भी साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, आई डोंट गिव द गारंटी ऑफ द सिलेबस कंप्लीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ऐसा भी हो सकता है एंड में ज़्यादा अगर मान लो टाइम की कमी है तो हम वन शॉट में दे रहे हैं, राइट, तो वो भी हो सकता है, दैट इज इवन आल्सो देयर। अब आपके पास होमवर्क तो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, एक चीज आपको मुझे और बतानी है। क्या बतानी थी, मैं भूल गया, चीज ही भूल गया जो बतानी थी। चलिए कोई बात नहीं, चीज भूल गए तो फिर अगले जब याद आएगा तब बता देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए आदित्य कह रहे हैं सॉन्ग गाना है, तो सॉन्ग हम कौन सा गाएं अब? हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा, हर लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस में नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। एक हाइड्रोजन नाम का बच्चा लिख रहा है अरिजीत सिंह सुसाइडेड। चलो भाई, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।